वो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए इस पर किड्स यार। इंडिया में तो न्यूज बदल दी, मुद्दा बदल दिया। अभी अदानी की बात होने ही वाली थी कि ओ भाई मारो मुझे मारो। सब्सक्राइब करोगे तो रम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। कर दो यार सब्सक्राइब। तो देजा वू की अपार सफलता के बाद आज मैं देजा न्यूज टर्म कॉइन करना चाहती हूँ। और इसका मतलब है कि जब भी कोई न्यूज एंकर गॉसिप को न्यूज की तरह सुनाए तो उसको ये सुंदर बोल ऑटोमेटिकली सुनाई देने चाहिए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। तो आर्यन खान अरेस्ट हुआ और शुरू हुआ इंडियन मीडिया का भोंडा बेशर्मी का नंगा नाच। देखो, जो हिंदुस्तान में एक बड़ा आतंक मचाने के लिए बच्चा जो 23 साल का हो चुका है, बेटा या बेटी भी आर्यन को ड्राइवर लेकर जाता था, कहाँ लेकर जाता था। इस दौरान आर्यन खान कई बार भावुक होते देखे गए हैं। शाहरुख से उनकी लैंडलाइन फोन से 2 मिनट बात करवाई गई थी। अबे साला मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम साला न्यूज चैनल हो या गर्लफ्रेंड। आर्यन मेस का खाना भी खा रहे हैं। मतलब बाबू ने थाना थाया, बाबू ने थाने में क्या थाया, बाबू आज जमीन पे छोला है, जेल में गद्दा नहीं मिला, और सालों मेरे टाटा स्काई के पैसे इस पे जा रहे हैं। इससे अच्छा तो न्यूज की जगह स्लिम सोना बेल्ट का ऐड चला दिया करो, एटलीस्ट क्लियर तो रहेगा कि फेक चीज दिखा रहे हो। मैं बहुत परेशान हूँ। यार एक बात बताओ मुझे, ये मास कॉम अभी भी करा रहे हैं क्या जर्नलिज्म के लिए, या फिर बस एक ही कॉम के लोग भरे जा रहे हैं आजकल मीडिया में ताकि वो दूसरे हर कॉम के लोगों को हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बताते रहे और अपनी कॉम को बेस्ट। कॉम टू द कमेंट सेक्शन और फिर बताना। सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो यार, इतनी दूर तक आ ही रहे हो तो, है ना। याद है ना, सब्सक्राइब करोगे तो रम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। तो पहले पेरेंट्स बताया करते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था, है ना, पर अब भारत एक अडानी प्रधान देश हो चुका है भैया। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट प्लस पार्ट टाइम पीएम्स जो है ना, जैसे अडानी और अंबानी, भले ही नंगे पांव जितनी मर्जी घूमे, इनके तल में कभी गंदे नहीं हो सकते, लिख के दे रही हूँ मैं। अबे चाटने के लिए इतने एंकर्स जो हैं, ये मानव जाति के दुश्मन होते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 22 या 23 सितंबर की बात है कि अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदरगाह। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। क्या मुद्दा बदला है भैया। मतलब आर्यन खान की ड्रग्स पर अडानी पोर्ट और ड्रग्स का नाम एक साथ आने भी नहीं दिया चित्रा ने। वाह भाई वाह, वो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए इस पर किड्स यार। इंडिया में तो न्यूज बदल दी, मुद्दा बदल दिया। अभी अदानी की बात होने ही वाली थी कि ओ भाई मारो मुझे मारो। इसी के लिए आइए डेजा न्यूज सुनाई जाए चित्रा को। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। और चित्रा को कोई बताएगा कि जिस ड्रग्स के खिलाफ वो इतना गुस्सा हो रही हैं, उसकी सबसे ज्यादा खपत है जहां है इनका ऑफिस, फिल्म सिटी नोएडा में। पहले दूरदर्शन के समय न्यूज कुछ ऐसे होती थी। नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 4 दिन के विदेश यात्रा पर रवाना हुए। सचिन तेंदुलकर के शतक से भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली में हो सकती है गरज के साथ तेज बारिश। और अब नमस्कार, दिन भर की फ्रस्ट्रेशन और अपने हिडन एजेंडा के साथ मैं कर्कश कश्यप आपका स्वागत करती हूँ। खबर वही दिखाएंगे जिससे एड रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे। आर्यन मेस का खाना भी खा रहे हैं। भाई मुझे एक चीज बताओ, इतना क्यों घबराते हो एक्चुअल न्यूज दिखाने में। मतलब लास्ट व्हेन आई चेक्ड, तब अपने देश में ना ऐसे दिखाने भर के ऐसे पाव भर डेमोक्रेसी तो थी, और सिर्फ आर्यन खान या रिया के मुद्दे पे तुम्हारा ऐसे पत्रकार कैसे जागता है भाई। बाकी समय वो ऐसे गायब रहता है जैसे टोनी कक्कड़ के गानों से सुर। वैसे लिस्ट देखो, दीज आर सम कंट्रीज वेयर न्यूज इज सेंसर्ड। और देखो इसमें गौर से देखना है ना, क्या इसमें इंडिया का नाम है? दिखा इंडिया का नाम नहीं है ना, नहीं है ना, बताओ फिर क्यों डरते हो इतना। हाँ, तो कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अब ग्रेट इंडियन ऑनलाइन फेस्टिवल से तुम्हारे लिए स्पाइन ऑर्डर करूं या खरीद लोगे तुम इस न्यूज की दलाली से? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, इट्स पेनिंग। तो बॉलीवुड इज नो सेंट, बट जहां इतनी गंदगी चल रही थी वहीं जादू के BFF और कंगना के BEE, मतलब बेस्ट एनिमी एवर, आर्यन के लिए उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट डाला एंड इट मेड मोर सेंस देन ऑल आवर न्यूज चैनल्स पुट टुगेदर। आई डोंट आस्क फॉर मच, मतलब बहुत ज्यादा कोई मांगती भी नहीं हूँ, डिमांडिंग नहीं हूँ मैं, पर इस पोस्ट की अगर 250 ग्राम समझदारी भी इंडियन मीडिया में आ जाए ना, तो अर्नब को प्लेन में कर्मा विल नॉट बाइट। Oh wait, did I say कर्मा? I meant कामरा। कावड़ अर्नब गोस्वामी। अंजना ओम कश्यप को विदेश में गेट आउट नहीं सुनना पड़े। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से।
अब आर्यन के धोबी, ड्राइवर, बाल काटने वाले सब डरे हुए थे। नहीं, एनसीबी से नहीं, एनबीसी से, न्यूज के बच्चों, रिपब्लिक वालों से, एंड दे रियली डिड नॉट डिसअपॉइंट। आर्यन को लेकर भी, क्या आर्यन को ड्राइवर लेकर जाता था, कहां लेकर जाता था, कहां तक ये तार फैले हुए, सब पूछताछ होगी। अब अगर तुम सोच रहे हो कि एक तरफा प्यार की तरह क्यों सिर्फ एक तरफा न्यूज चलती है और लॉकी की तरह रोज एक ही कुकड अप न्यूज तुम्हें क्यों दिखाई जाती है, तो उसका रीजन है कि, रिपीट आफ्टर मी, आओ सारे लोग आओ, मीडिया इन आवर कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे कोई भी पावर में हो। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे तुम लड़ाई करते हो रिश्तेदारों से न्यूज के लिए, उसे प्लीज छोड़ दो, और जो व्यक्ति विशेष, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे कोई नेता हो, उनकी पूजा करना बंद करो यार। मतलब ये ज्ञान तुम्हें बाईजूस में भी नहीं मिलेगा। वैसे बाईजूस की बात की तो आपको बता दूं, बाईजूस ने शाहरुख के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी पॉज कर दिया है आर्यन के इस केस के बाद। मतलब लड़के ने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो अभिषेक बच्चन एंड राहुल बाबा, you guys have company now। अबे हद तो यहाँ पे हो जाती है कि न्यूज वाले कभी कभी डीएनए इश्यूज भी खड़े कर देते हैं। जैसे ये देखने के बाद आई वाज लाइक, आर्यन शाहरुख की औलाद है या इट्स योर बॉय बादशाह की? जेल में रहेगा बादशाह का बेटा। अब देखो वही बात है ना, फ्री टू एयर हो और 24 घंटे कुछ ना कुछ दिखाना है, तो इसीलिए छी न्यूज वाले जो चौधरी साहब है ना, ये सीधे पेरेंट ऑफ द ईयर बन जाते हैं। कैसे बच्चों की परवरिश की जाए न्यूज चैनल पे यही बताने लग गए। बच्चा जो 23 साल का हो चुका है, बेटा या बेटी भी, वो क्या बहाना बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। जो शाहरुख खान और आर्यन खान के साथ हुआ है, वो भारत के किसी भी परिवार में किसी भी पिता के साथ हो सकता है। सुधीर यार, तुम्हें सूट पहनाया है, बिब नहीं भाई, कुछ तो शर्म करो। नहीं मतलब साल में एक बार ही सही, चाहे 29 फेब को ही सही, साल में एक बार रियल मुद्दे पे बात करो यार। कभी तो हो कि मैं छी न्यूज को ट्यून इन करूं और तुम्हें भक बेकाऊ बोल के चैनल ना बदलना पड़े। मतलब प्लीज यार, एक बार। जवाहरलाल नेहरू के सिगरेट वाले शौक के बारे में, भक बेकाऊ जहर काफी हो गया ना, पर अभी अजगर बाकी है। वेट, गालियों से तालियों से स्वागत कीजिए अर्नब का। अब भाई ड्रग्स पे बात करते हुए कौन हाई है तुम खुद डिसाइड करो। रंजीत भैया यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ उनके लिए। जैसे कहते हैं ना, टेररिस्ट्स हैव नो रिलीजन, हाँ वही क्लीशेड ट्विटर वाली लाइन, वैसे आई हैव कम अप विद दिस, ड्रग्स हैव नो रिलीजन बट नॉट फॉर द फैंटा ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। किसकी बात कर रहे हो? नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। यार ऑनेस्टली मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, पर क्या आपको पता है ये आदमी स्लिम क्यों नहीं होता? क्योंकि इसे पता है कि अगर स्लिम में मुंह लगा दो, मुंह स्लिम मुस्लिम हो जाता है। इस आदमी का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा ना। शाहरुख खान और उसके बेटे के कारनामों के ऊपर जो हिंदुस्तान में एक बड़ा आतंक मचाने के लिए ये कैसे ड्रग्स के धंधे का पैसा उपयोग में लाता है, वही तक लेके जाती है। और भैया भूल ना जाऊं इसलिए लेट मी क्विकली टेल यू, मिडिल क्लास की ओपरा यानी नालिका कुमार, नविका के बारे में। बेस्ट वीड एवर। दीदी की ट्रिप ही अलग है, और नीरज चोपड़ा के रोके से लेकर आर्यन के जेल शावर, सब में इनका अलग ही एंगल होता है। In this entire issue, it is cryptocurrency which could have been used in buying the drugs. तो क्रिप्टो करेंसी का ये शानदार रोमांच जोड़ा है दीदी ने एकदम ताजा ताजा। बिटकॉइन हैज बिट इन इट, बट बिटर पर्सन अगर ट्रेड कभी हुआ तो नालिका is worth millions. I'm a bounce. So finally all I'd say is Aryan Khan if found guilty he should be punished. पर ये बागड़ बिल्ले इनका क्या? हाँ, इनके लिए कोई कानून है? साले हाई ऑन टीआरपीज, ये लोग आने वाली जनरेशन को नफरत, रिलीजन और चाटुकारिता की वो ड्रग दे रहे हैं जिसको रोकना अभी के अभी जरूरी है, वरना ये नफरत का माल फूक फूक के ना देश के लंग लग जाने वाले हैं। You're watching Bollywood.